अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ फर्दर फंक्शंस, और डी थ्री को अभी हम कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट करते हैं। गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 - 3/5x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4x - 6। वैल्यू एट द फॉलोइंग्स। मीन टू से कि हमारे पास टू फंक्शंस गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है। तो इनकी कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स की भी। तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, दोनों फंक्शंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ना एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको भी y के इक्वल पुट करते होते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसको भी y के इक्वल पुट कर देते हैं। बिकॉज इन दोनों में हम क्या करेंगे कि x को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेट स्टार्ट। हम सबसे पहले जो इसका लेफ़्ट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स, इसको पुट करते हैं इज इक्वल टू वाई, और इधर से x इधर आने देंगे और f को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये इधर इन्वर्स बन जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ y। तो हमारे पास ये इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन रख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 7 - 3/5x। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसमें से हमें x को सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले y - 7 करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो इट मीन्स कि इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। ये इसकी साइन पॉजिटिव थी इधर इस साइड पे, राइट साइड पे, तो इधर आके लेफ़्ट पे ये नेगेटिव हो जाएगी। इधर हमारे पास 3/5x हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन के साथ है। अब हम क्या करेंगे कि अगर इनकी साइड चेंज करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -5/3, नॉट 3/5, 5/3। तो इससे दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आने वाली है दैट इज़ -5/3 इंटू y - 7 इज इक्वल टू -5/3 इंटू -3/5x। तो इधर से हमारे पास 5 से कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 से कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी +x। और इधर से हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5/3 इंटू 7 - y इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 5/3 इंटू 7 - y। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जी हमारे पास इसका सब्जेक्ट आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 5/3 इंटू 7 - y। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। इसमें लास्टली हमने क्या करना होता है कि y को रिप्लेस करना होता है x के साथ। एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5/3 इंटू 7 - x। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दैट वी वांट टू कैलकुलेट। तो अब हमारे पास इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका,
इसमें हमने एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो अभी हम फाइंड आउट। अभी हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि एफ इनवर्स ऑफ 3 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इट मीन्स पुट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये एफ इनवर्स का जो फंक्शन हमने फाइंड आउट किया है, इधर हमने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना। 5/3 विल बी एज इट इज। अब इसको हम 7 - 3, इसकी जगह 3 पुट कर दिया। इट विल बी 5/3 इंटू 4। तो इधर से हमारे पास 5×4 = 20, तो 20/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 20/3, 3 6 टाइम्स आर 18। इसको माइनस किया, इट विल बी 2। तो अब हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ 3 की वैल्यू आ गई है 6/2/3। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें इसका सेकंड पार्ट में एफ इनवर्स ऑफ -17। एफ इनवर्स ऑफ -17। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -17। एफ इनवर्स ऑफ -17 इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज 5/3 इंटू 7 माइनस। अब इधर -17 हम पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5/3 इंटू 7 प्लस माइनस इंटू माइनस, इट विल बी प्लस। तो हमारे पास इधर +17 इसकी वैल्यू आएगी। अब इनको हमने ऐड करना है, 17 + 7, इट विल बी 14, 1 कैरी, इट विल बी 24। 5/3 इंटू 24। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 3 1 are 3 and 3 8 are 24। 5 into 8 it will be 40। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है एफ इनवर्स ऑफ 17 की, दैट इज 40। यही हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है दैट इज गिवन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4x - 6। तो इसका भी हमने जी इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एज यूजल जिस तरह हम ये है कि पहले इसको इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं दोनों साइडों को, इसी तरह हम इसको इज इक्वल टू वाई दोनों साइडों को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इधर से x को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम g को दूसरी राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो दैट विल बी g इनवर्स ऑफ y। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम इसी तरह जो इसका राइट हैंड साइड है उसको भी y इज इक्वल टू x/4 - 6। तो ये लिखते हैं। अब हमने ये करना है कि इधर से x को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इधर जो कांस्टेंट नंबर है उसको मूवी साइड पे करेंगे तो y + 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर साइन इसकी माइनस थी, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। तो इधर हमारे पास रह गया x/4। अब इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बी 4 इंटू वाई + 6 इज इक्वल टू x। इट इज इक्वेशन नंबर 2। इधर हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। इधर हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4 इंटू वाई + 6।
तो इधर हमारे पास इसकी अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एफ इनवर्स ऑफ वाई हमने फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट स्टेप में हम सिंपली रिप्लेस करते हैं वाई बाय एक्स। तो वाई की जगह हम एक्स पुट कर देंगे। इट विल बी एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 × x प्लस 6। दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। सॉरी, दिस वाज द जी एंड नॉट एफ। तो इसको हम सिंपली जी इनवर्स लिख देंगे एफ की जगह, और सेम लाइक दैट हम इसको भी जी इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी जो जी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब कोई हमें कुछ नंबर्स गिवन है, उनको इसकी एक्स की जगह पुट करना है, तो हमारी वो वैल्यूज आ जाएंगी। अभी हम नेक्स्ट पार्ट इसके सॉल्व, इसका जो थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट है उसमें हमने एक्स की जगह 5 और 6 रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारी वैल्यूज जो है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट जी इनवर्स ऑफ 5। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह 5 पुट कर देंगे, जो हमने एफ जी इनवर्स का फंक्शन फाइंड आउट किया। g of 5 is equal to 4 into 5 plus 6. It will be 4 into 11. Mean to say it is 44 g inverse of 5। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 44। अब हम इसका 6 पार्ट, नॉट 6, हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें जी इनवर्स ऑफ -6 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जी इनवर्स ऑफ -6, इसके लिए x इज इक्वल टू -6 पुट करेंगे। तो हमारे पास जी इनवर्स ऑफ -6 की वैल्यू जो हमारे पास होगी, दैट इज हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज 4 × x प्लस 6। 4 × x की जगह हमने -6 पुट किया, 6 इज ऑलरेडी हेयर। तो अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगी। तो मीन टू से जी इनवर्स ऑफ -6 वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब हम इसका फिफ्थ और फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसको हम सबसे पहले कॉपी करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर पर। अभी हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ 2 प्लस जी इनवर्स ऑफ 1, यानी जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स और जी इनवर्स ऑफ एक्स, उसमें वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमने इसका जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है 5/3 × 7 - x। तो इसको राइट डाउन करते हैं। इसकी वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू सबसे पहले इधर हम दोनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार यूज़ करनी पड़नी है। एफ ऑफ x इज इक्वल टू 5/3 × 7 - x। सेम लाइक दैट हम g का इन्वर्स जो हमने इधर से एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है फॉर द वैल्यू ऑफ g, तो उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो उसकी वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड आउट की है दैट इज g इनवर्स ऑफ x 4 × x प्लस 6। ये दो वैल्यूज़ हैं जो इसमें हमारे पास यूज़ होनी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एफ इनवर्स ऑफ -2 प्लस जी इनवर्स ऑफ 1
इट इज़ +2 एंड +1। तो हम इस वाले फंक्शन में 5/3 इंटू 7 + 7, इसके बाद माइनस है और +2 इसकी वैल्यू है, वो पुट कर देंगे। इसके बाद प्लस जी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ 4 इंटू एक्स की जगह हमने 1 पुट किया, इट एंड इट 6 विल बी हियर एज इट इज़। 5/3 इंटू इट विल बी 5 + 4 इंटू 7, 5/1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25/3 प्लस 4 7 ज़ा 28/1। अब हम इनके जो एलसीएम लेने जा रहे हैं, एलसीएम के लिए हम ये करते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम करते होते हैं, तो इसलिए इसके नीचे भी 3 होना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेकंड टर्म को विद 3/3 के साथ। Here will be 25/3 प्लस अब 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 8 are 24, 2 carries, 3 4s are 6 plus 2 it will be 84/3। अब हम इनको एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, 25 + 84, उसमें 25 हम ऐड करेंगे, इट विल बी 9, इट विल बी 10। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 109/3, और ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एफ इनवर्स ऑफ 2 प्लस जी इनवर्स ऑफ 1। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 109 को 3 के साथ, 3 3 are 9, इसमें से माइनस करेंगे, इट विल बी 19, एंड 6 3 are 18, माइनस करेंगे, इट विल बी 1। 36/1/3 is the answer of F inverse of 2 plus G inverse of 1। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने राइट डाउन की थी इधर, यही यूज़ होंगी। ये स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम, ये जो हमारे पास पहले हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखा था 5/3 इंटू 7 - x, और जी की वैल्यू, जी इनवर्स की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस 6 था। इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ 4 माइनस जी इनवर्स ऑफ 4, इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। तो इसमें हमारे पास 5/3 इंटू 7 - 4 इंटू 4 प्लस 6, इट विल बी। अब इसके पास इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ 5/3 विल बी एज इट इज़, इट विल बी 3 - 4 इंटू 10। अब इसमें कैंसिलेशन होगी, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास +5 आ जाएगा, -4 10 टाइम्स आर द 40, इट विल बी -40 यस +5, और इधर से हमारे पास 35 माइनस में आ जाएगा। तो इधर से हमारे पास इसकी वैल्यू 35 आ गई है। इट मीन्स हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ 4 माइनस जी इनवर्स ऑफ 4 की वैल्यू आई है दैट इज़ 35। एक बार द लास्ट पार्ट, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।